जय मसीह की। हमारा परमेश्वर का करुणा है हमें एक और सप्ताह देखने के लिए, आज के दिन जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। हमारा कर्तव्य है दुख में, मुसीबत में, परेशानियों में जो लोग जूझ रहा हैं उन प्रियों के लिए हम लोग प्रार्थना करें। आज के वचन के द्वारा हमारा प्रार्थना ये रहे, प्रभु हमारे आत्मीय हृदय को खोले जिससे कि हम आपके विधियों के अनुसार चलने पाए। मनुष्य के जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। मनुष्य जिस प्रकार सोचता है, चाहता है, इसके अनुसार नहीं, प्रभु के पवित्र वचनों के अनुसार का कार्य इन दिनों में हो रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करें समस्त सृष्टियों के लिए, उससे बढ़कर अपने आत्मीय उद्धार और आत्मीय जागृति के लिए हम उत्साहित रहे, इच्छुक रहे। आइए हमारे अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी, आज के दिन आपने बनाया, इसमें हम आनंदित और मगन हैं। प्रभु जी, हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पण करते हैं। मेरे परमेश्वर, आपको जो अच्छा लगता है हमारे जीवन में पूरा करें। कई लोग परमेश्वर प्रार्थना मांगे हैं, उन प्रियों को हम याद करते हैं। कई लोग बीमारियों में हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। यीशु के अधिकार के नाम से हम उन प्रत्येकों के लिए चंगाई एवं छुटकारा बोलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धर्मियों के प्रार्थना से बहुत से प्रभाव पड़ते हैं। प्रभु, आपने अपना धार्मिकता हमें दिया है, इस कारण हम यीशु मसीह के नाम से अधिकार के प्रार्थना करते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारे देश के प्रति हम मध्यस्थता करते हैं, हमारे अधिकारी गणों को हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु, बुद्धि, समझ और ज्ञान से हमारे हालेलुया अधिकारियों को तू भर दे परमेश्वर। सबके हित के, सबके लाभ के, इस देश के उन्नति के कार्य हमारे हालेलुया चुने हुए अधिकारीगण करने पाए। प्रभु जी, हमारे प्रिय लोग इस महामारी में, ओ समसृष्टियों के प्राण बचाने में, ओ पहरुए में हालेलुया रक्षा करने में लगे हैं। हम उन्हें याद करते हैं, उनके परिजनों को याद करते हैं। प्रभु जी, हालेलुया हमारे प्रेसिडेंट के लिए, ओ हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए, हमारे प्रत्येक राज्यों के हालेलुया मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं, मंत्री परिषदों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अन्य हालेलुया सेवकाई में जो लोग लगे हैं प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, एकता के आत्मा, प्रेम के आत्मा हमारे देश में मंडलाए, वो पानी के ऊपर मंडलाए हुए पवित्र आत्मा हमारे देश के प्रत्येक हालेलुया ओ लोगों के हृदयों में तू राज करे। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपके वचनों से हमसे बातचीत करेंगे। जितने भी प्रिय लोग ये वचन सुनेंगे, ये आवाज जीवन के बातें और जितनों के पास पहुंचेंगे, उनके मन फिराव के लिए, पाप से मन मोड़ने के लिए, उनके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य हो, हमारा प्रार्थना है परमेश्वर। मनुष्यों के हालेलुया जीवन में परमेश्वर के वचन ग्रहण करने के लिए एक अवसर तो प्रदान करेगा। प्रत्येक के आत्मीय हृदयों को खोले। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से हम एक अध्याय पढ़ेंगे, भजन संहिता 20। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपनी पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा, बचा ले। जिस दिन हम पुकारे तो महाराजा हमें उत्तर दे। इस भजन संहिता में अनेकों भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि दाऊद एक गायक थे और अनेकों प्रकार के बाजाओं को बजाने वाले थे। दाऊद अपने अनुभव से कहता है, संकट के दिनों में परमेश्वर तेरा सुन ले। दाऊद जब इस प्रकार के बातें कहता है, वो अनेकों बार अनेकों प्रकार के कष्ट और क्लेशों के सामना किया। दाऊद के जन्म से लेकर अगर हम लोग देखते हैं, अनेकों बार वो त्यागा गया व्यक्ति है। भाइयों के द्वारा, अपने खुद के पिता के
का कुछ कामों के द्वारा और भेड़ बकरियों को चराने वाला एक व्यक्ति। लेकिन दाऊद के जीवन के सबसे खुशी की बात ही है, वो बचपन से परमेश्वर के शरणागत रहा। परमेश्वर का विधियों के पालन करने के कारण आत्मा के पवित्र आत्मा के अभिषेक, भारी अभिषेक उन पर रहा। दाऊद कभी नहीं सोचा था कि वो इस्राएल के महाराजा बन जाएंगे। जब राजा बनने के बाद वो अपने बीते हुए जीवन के विषय में जब सोचते हैं, धन्यवाद के साथ भजन गाते हैं। जैसे वचन में लिखा है, यदि हम खुश है गीत गाए, दुखी है तो प्रार्थना करें। ये भजन संगीता का मतलब गीत है। दाऊद अनेकों गीत गाया, कारण उनके जीवन में खुशी था। परमेश्वर निरंतर उनके जीवन के प्रतिदिन उनके साथ रहा, हर कष्टों से, मुश्किलों से, मुसीबतों से बचाकर अनंतकाल के राज्य परमेश्वर ने वायदा के रूप में उन्हें दिया। उनके वंश में अनेक राजा महाराजा पैदा हुआ। इसलिए वो कहता है, संकट के दिन में परमेश्वर तेरे प्रार्थना, तेरे हृदय के विचारों को सुन ले। एक आशीर्वाद है ये। जब हम परमेश्वर के वचनों के सामने आते हैं, हम लोगों को जब आशीर्वाद देते हैं, हम खुशी के मारे कई प्रकार की बातें कहता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है वो सब कहे। लेकिन यहां पर दाऊद आशीर्वाद देता है, लोगों को आशीष की बातें बोलते हैं। वो ये कहता है, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तेरे बातों को सुने, परमेश्वर तुझे छुड़ाए, परमेश्वर तेरे शरणागत रहे। तू परमेश्वर के शरणागत रहे, क्योंकि वो प्रभु हर परिस्थिति में आपको बचाने वाला चट्टान है। वो सियोन से तुझे उत्तर देगा। दूसरा, 7वें वाक्य में इस प्रकार लिखा है, कई लोग घोड़ों में, रथों में आश्रित रहता है। उनका आश्रय और भरोसा इस संसार के बातों में है, संसार के आशीषों में, संसार के धन, संसार के बुद्धि और ज्ञान में। लेकिन दाऊद कहता है, हमारा आश्रय, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर है, क्योंकि हमारा प्रभु कभी भी वायदा करके वो मुकरता नहीं है, वायदा करके वो भूलता नहीं है। वो प्रभु अपने पुस्तक में, स्मरण के पुस्तक में प्रत्येक बातों को लिखने के कारण उत्तम समय पर हमारे परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। एक राजा की बात है ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है। हमें मालूम है, साधारण मनुष्यों के बातों में हो सकता है कई बार भरोसा नहीं रह सकता है, भरोसा कर भी नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति प्रभु के उपकारों को अनुभव करने के बाद जब वो पाप में पड़ा, प्रभु किस प्रकार उनके पापों को माफ किया। दाऊद के जीवन में परमेश्वर के उपकारों के स्मरण में इस प्रकार एक दिन प्रार्थना करते, प्रभु मेरा कुटुंब, मेरा कुल, मेरा घर इतना छोटा था, लेकिन तूने मुझे चुनकर अलग करके जो मैंने नहीं मांगा था वो भी मुझे दिया, और अनंत काल के राष्ट्र भी दिया। इसके लिए मेरा योग्यता क्या? जब कोई हमारे जीवन में उपकार करते हैं, ऐसा ना समझे कि हम लोगों के योग्यता है इसलिए हुआ। परमेश्वर जब भी हमारे जीवन में उपकार करते हैं, उसका एक ही कारण है, वो हम पर तरस खाता। जैसे भजन संगीता 103 में हम लोग पढ़ते हैं, यहोवा जैसे एक पिता अपने पुत्रों पर, संतानों पर करुणा करता है, अनुग्रह करता है, परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर अनुग्रह करता है। पिता अपने संतानों पर अनुग्रह इसलिए करता है, उनके हृदय में करुणा है। बच्चों के योग्यता के कारण नहीं, उनका एक ही योग्यता है, वो पुत्र या पुत्री उस पिता का संतान है। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे प्रभु ने हमें अपना रक्त से, अपने लहू बहाकर हमें खरीद कर अलग किया है। हमारा एक योग्यता है, इतना ही है, हम परमेश्वर का संतान है। अगर संतान है तो वारिस है, संतान है तो हमारा परमेश्वर प्रत्येक मार्गों में, आपके जीवन के प्रत्येक बातों में उत्तम सहायक है, उत्तम मददगार है। इसलिए संसार की बातों में भरोसा ना रखे, संसार के युक्ति और बुद्धि के अनुसार ना चले, हमारे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। इस महामारी के समय पर हम कमजोर नहीं, हम और मजबूत हो आत्मीय बातों में, क्योंकि प्रभु के वचनों में लिखे हुए प्रत्येक चीज से पूरा हो रहा। इस पुस्तक में लिखे हुए बातों में से बिंदी या मात्रा भी नहीं चलेगा। आसमान और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के हालेलुया विधियों में से एक बिंदी या मात्रा भी नहीं चलेगा। ये गवाही
दाऊद का है। जब हम भजन संगीता की ओर देखते हैं, आमीन, गवाही दाऊद दे रहा है। इस पुस्तक में अनेकों ऐसे हालेलुया बड़े बड़े लोगों ने गवाही दिया है। हमारे परमेश्वर कितना विश्वस्त है, हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्यशाली है, हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमारा आश्रय अभी तक अगर प्रभु में नहीं रहा, हम परमेश्वर के और हालेलुया अपने आश्रय और भरोसा लगाए, क्योंकि धन कब नष्ट हो जाएगा, हमारा शरीर का बल ताकत कब चला जाएगा, ये पृथ्वी कब हालेलुया नष्ट हो जाएगा, इस पृथ्वी के प्रत्येक बातें कब गिरेगा, कब नुकसान हो जाएगा, कब आत्महत्या के लिए लोग सोचते हैं, आमीन, इसका कोई पता नहीं है, कोई पका नहीं है। किसी का आश्रय रथों पर और घोड़ों पर, लेकिन हमारा आश्रय हमारा परमेश्वर है। वो प्रभु संकट के दिन तेरे सुन ले। आमीन। आइए हम लोग आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य है। एक गीत गाएंगे, जब मैं जल में चलूं तू मेरे संग संग रहता है। हमारा परमेश्वर हर एक जगह पर आपके साथ चलता है। आत्मा में और सच्चाई में होकर इस गीत को गाए, हम आराधना इस रीति से करें। परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को हम नम्र और दीन करें। वो हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर कभी हमें डूबने नहीं देगा। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता हो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता हो, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं। और बहाया लगो प्रेम मुझसे है किया, और बहाया लगो मेरे पापों को धो दिया, मुझे छुटकारा भी दिया, मेरे पापों को धो लिया, मुझे छुटकारा भी दिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, तेरी नजरों में प्रभु मैं अनमोल हूँ, आदर का पात्र हूँ प्रभु, आज आनंद से नाचता हूँ मैं, आदर का पात्र हूँ प्रभु,
आनंद से नाचता हूँ मैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, जंगल के जीवन में पथ दर्शाया तूने, नदियां पार कराया, आनंद का गान दिया। नदियां पार कराया तूने, आनंद का गान दिया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जब मैं चलूं जल से संग संग रहता हो, जब अग्नि से चलूं संग संग रहता हो, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं, डूबेगा नहीं झुलसेगा नहीं। हालेलुया, धन्यवाद हो परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, जब मैंने सोचा था मैं अकेला हूं, जब मैंने हालेलुया सोचा कि असंभव है, जब मैंने कहा कि कोई नहीं है मेरा, ओ तब परमेश्वर मेरे लिए माता बनकर, मेरे लिए परमेश्वर हालेलुया सर्वशक्तिमान बनकर मेरे हाथ पकड़कर आपने चलाया। मैं जल में से होकर गया, मैं आग में से होकर निकला, हर एक स्थानों पर तू मेरे साथ चला परमेश्वर, मेरे हाथों को नहीं छोड़ा है। आराधना को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। एक और गीत हम लोग गाएंगे, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस समय पर दान देने का समय है, जैसे हम लोग करते आया हैं। एक लिफाफे में अब अपने दान दसवांश डालकर, उठाने का भेंट डालकर रखे, और हम मिलकर आमीन आशीष का प्रार्थना करेंगे। और ये खुशी से आप करें, दुखी होकर नहीं, कोई जबरदस्ती भी नहीं। यदि प्रभु आपके हाथों को मजबूत रखा है आप जरूर करें, अन्यथा प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको भी आशीष दे, उन्नति दे, आपको हर एक स्थानों में परमेश्वर बढ़ाए। प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। जो कहा निभाएगा, मुझको ना वो छोड़ेगा। जो कहा निभाएगा, मुझको ना वो छोड़ेगा। मेरे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। मेरे लिए वो रास्ता खोलेगा। तूने जो कह दिया होगा शक नहीं, तूने जो सोचा है होगा डर नहीं। तूने जो कह दिया होगा शक नहीं, तूने जो सोचा है होगा डर नहीं।
निभाएगा, मुझको ना वो छोड़ेगा, जो कहा निभाएगा, मुझको ना वो छोड़ेगा, मेरे लिए वो सब कुछ पूरा करेगा। ओ मेरे लिए वो रास्ता खोलेगा। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें दान के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, तेरे लोगों ने अपने कमाई से प्रभु आपके सेवा में, आपके राज्य के विस्तार में जो दान दिया है, उन प्रतियों को दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करें। मेरे परमेश्वर, जो लोग कर नहीं पाया उनके भंडार भी भरे रहे, जिससे कि आने वाले दिनों में वो भी आपके राज्य के विस्तार में लगने पाए, आशीष और खुशी का जीवन उनके भी होने पाए। आपने कहा आसमान के झरोखाओं को हमारे लिए खोलेगा। हमारे हालेलुया जिस नाप से हम नापेंगे उसी नाप से आप भी हमारे लिए नापेंगे। इतना नहीं, दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष तू वापस अपने प्रियों को प्रदान करेगा। प्रभु जी, हम जितना अधिक दिए हैं ये नहीं, परमेश्वर हमारा हृदय किस प्रकार के आपके हालेलुया प्रति रहा है, आप इस विषय के प्रति सोचता है। धन्यवाद हो प्रभु जी। जितने भी प्रिय लोग हैं आमीन, अपने घरेलू समस्याओं के कारण, अन्य बातों के कारण परेशानियों में हैं प्रभु जी, कई लोग आमीन दुखी होकर अपने दिन को काट रहा है। कई ऐसे हमारे हालेलुया नौजवान हैं नशे के सेवन में रहता है। हम उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं परमेश्वर, अनेकों बातों को लेकर हताश और निराश है, हम प्रार्थना करते हैं नया उम्मीद, नया आशा उन प्रियों के हृदयों में जीवन में प्रदान करें। कई परिवार टूटने पर है, हमारा प्रार्थना है परमेश्वर, ओ एक उत्तम हालेलुया सोसाइटी, समाज, ओ एक कम्युनिटी प्रभु हालेलुया हमारे देश में खड़े हो जाए। एकता की आत्मा में चलने वाले परिवार, माँ बाप के अधीन रहने वाले संतान, प्रभु जी पति के अधीन रहने वाले पत्नियां, पत्नियों को से प्रेम करने वाले पति, हालेलुया इस प्रकार खुशी के और हालेलुया प्रेम, आनंद, एकता, मेल के जीवन हमारे देश के प्रियों को प्रदान करे। प्रभु तेरे कलीसिया बढ़ोतरी हासिल करे। तूने कहा मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा, अधोलों के फाटक उस पर प्रभुता नहीं करेंगे, अधोलों की फाटकों की कोशिश रहेगा। धन्यवाद हो परमेश्वर, ओ हम पर प्रभुता करने आप नहीं देंगे, किसी भी प्रकार के अंधकार के सामर्थ को हम पर प्रभुता करने नहीं देंगे। आज के वचनों से हमसे बातचीत करें, हमारे आत्मीय हृदय खुल जाए, प्रभु का प्रेम हम समझ जाए, प्रभु जी हमारे कमी गट्टियों को हम समझ पाए और उन कमी गट्टियों के प्रति हालेलुया हम लड़ाई लड़कर जीत हासिल करने पाए। प्रभु के आत्मा हमें से प्रतियों को घेर कर रखे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को हम महिमा दे। प्रभु के जीवन के वचन से सुनने के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करें, क्योंकि हमें मालूम है प्रभु का वचन बीज समान है। जो बीज अच्छे भूमि में गिरता है वो 100 गुना फलवंत होता है। यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में अपने चेलों से इस प्रकार कहता है, बीज बोने वाला निकला, वो बीज बोया, बीज कई प्रकार के जगह पर गिरा। एक है मार्ग के किनारे पर, पथरीली भूमि पे और झाड़ियों के बीच में, और आखिरी में यीशु ने कहा कि अच्छे भूमि में। अच्छे भूमि को छोड़कर बाकी प्रत्येक जगहों पर गिरा हुआ बीज, कुछ तो बड़े हैं, कुछ सूख गया है, मुरझाया गया है और उनमें से फल नहीं आया। कारण अनेकों प्रकार के समस्याओं के कारण वो वचन के बीज सूख गया है, वो फलवंत नहीं रहा। लेकिन अच्छे भूमि में गिरे हुए बीज 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हुआ। हमारा प्रार्थना यही रहे, 100 गुना फलवंत रहे। आज हम प्रभु के वचनों को जब सुनते हैं, अनेकों जगह पर हम प्रभु के वचन में पढ़ता है प्रभु लोगों के हृदयों को खोला। जब तक प्रभु हमारे आत्मीय हृदयों को नहीं खोलते हैं, परमेश्वर के जीवन के विधियों को हम समझ नहीं पाते। इसलिए हमारा प्रार्थना है प्रभु मेरा हृदय को खोले। प्रभु के दास लोग जब पौलुस प्रचार करते थे, आमीन, लुदिया नाम की एक महिला का हृदय खुल गई, जिसकी वजह से उनके देश के अनेक लोग यीशु मसीह को उद्धार करता मानने पाए। आज मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा प्रियो प्रभु आपके हृदय खोलेंगे और आपके द्वारा
ना केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में, ना केवल आपके परिवार में, आपके परिजनों में, आपके आजू बाजू के लोगों में, आपके पड़ोसी में, इस देश के प्रतियों के जीवनों में बदलाव आएगा। वो जीवित परमेश्वर से स्नेह करने लग जाएंगे। आज की थोड़ी देर के मनन के लिए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वीं अध्याय के 14वीं वाक्य। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यीशु एक मनुष्य से इस प्रकार कहता है, देख तू ठीक हो गया है, तुम्हें चंगाई मिल गया, फिर से पाप नहीं करना, ऐसा ना हो इससे बड़ी कोई अनर्थ तुम्हारे जीवन में आ पड़े। इस वचन के पृष्ठभूमि हम लोग गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। उसके द्वारा हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमारा प्रभु का कृपा हम पर जो है, हमारे परमेश्वर कृपा जो हम पर दर्शाया है, उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। हमें मालूम है ये सुसमाचार यूहन्ना यीशु मसीह के चेलों में से एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, लेकिन प्रत्येक सुसमाचार पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, ना केवल सुसमाचार, पूरे बाइबल परमेश्वर के पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लोगों ने लिखा है। मनुष्यों के बुद्धि और युक्ति के अनुसार नहीं लिखने के कारण इस वचन को शुरू से लेकर अब तक और आने वाले दिनों में भी किसी भी प्रकार के परिवर्तन या नए रीति से, परिस्थिति के अनुसार, लोगों के जीवन के चर्या के अनुसार बदल बदल कर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन स्थायी है। हमारा परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए अपने वचन स्वर्ग में स्थिर करके रखा है। यहां पर हमने सुना कि एक मनुष्य को चंगाई मिला है। इतना सुनना बहुत ही सरल चीज है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में हम लोग समझेंगे। इस अध्याय के पहला वाक्य को जब हम लोग पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में एक पर्व हो रहा है। वो पर्व कौन सा है वहां पर विशेष करके नहीं लिखा है, लेकिन इस्राएल के लोगों को परमेश्वर 7 अलग अलग पर्व मनाने के लिए पुराना नियम से लेकर विधियां दे रखा है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पर्व है पसह का पर्व, साथ साथ पेंतकोस्त का पर्व है, तंबू का पर्व है, और इस रीति से 7 पर्व है। हो सकता है अनुमान लगाकर चलते हैं ये पसह का पर्व है। पसह के पर्व का मतलब परमेश्वर इस्राएल के लोगों को लगभग 430 साल से अधिक गुलामी में रहे हुए इस्राएल को मिस्र से छुड़ाकर ले आया, कनान देश पहुंचाया, उनको अपने लिए एक राष्ट्र दिया, अनेकों प्रकार की आशीष दिया, और गुलामी से छुटकारा प्राप्त करने के यादगारी में इस्राएल के लोग पसह का पर्व मनाते थे। इसका मतलब केवल ये पसह का पर्व इस्राएल के लोगों को मनाना है, बाकी किसी को मनाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर के मृत्यु पुनरुत्थान के बाद किसी प्रकार के पर्व या बलि चढ़ाने से नहीं, यीशु मसीह में जो विश्वास है, यीशु मसीह में जो हमारा पवित्र जीवन है, इसके आधारित पर हमारे आनंद जीवन तय हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु हमारे साथ नए नियम में लहू के वाचा बांधा है, लहू के वाचा में हमारा प्रभु अपने आमीन बहुमूल्य रक्त बहाकर प्रत्येक मनुष्यों के पापों को क्षमा करने के कारण अब विशेष प्रकार के कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति, मैंने कहा कि इस्राएल में एक पर्व हो रहा है, यीशु मसीह वहां पर उपस्थित है। 3 बातें मैं आत्मीय रीति से यहां पर कहना चाहता हूं। सबसे प्रथम, एक पर्व मनाया जा रहा है। पर्व का समय हमें मालूम है खुशी का समय। दूसरा, ये घटना यरूशलेम में हो रहा है, अर्थात यरूशलेम के आत्मिक अर्थ है परमेश्वर के निवास स्थान, अर्थात परमेश्वर के उपस्थिति। तीसरा, यीशु मसीह स्वयं वहां पर आया हुआ, उद्धारकर्ता प्रभु स्वयं उस जगह पर आया हुआ।
लेकिन वहां एक मनुष्य बैठा है, उस व्यक्ति के जीवन में इनमें से किसी भी बातों के कारण कोई लाभ नहीं। हम बाद में देखेंगे किस प्रकार लाभ हुआ है उनके जीवन में, लेकिन पहला वाक्य के अनुसार उनके जीवन में कोई लाभ नहीं है। कई लोगों के जीवन इस प्रकार के हैं। हो सकता है आप परमेश्वर के निवास स्थान में हैं, प्रभु के उपस्थिति में हैं, बाकी सब लोग पर्व मना रहा है, उनके जीवन में खुशी है, लेकिन आपके जीवन में और आपके परिवार में किसी भी प्रकार के खुशी नहीं है और दुख, मुसीबत, परेशानी, समस्या के अलावा कुछ भी नहीं। अनेकों लोगों के जीवन इस प्रकार का। मैंने कहा कि यीशु वहां स्वयं आया हुआ है, यरूशलेम हालेलुया नाम की जगह है और वहां पर पर्व मना रहा है, उसके बावजूद भी उसके आनंद हालेलुया कई लोग नहीं ले पा रहा। आज के समय पर भी कलीसिया के प्रिय लोगों, आपके जीवन किस प्रकार के आप आज समझिएगा। वहां पर दूसरे वाक्य में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, दूसरे वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं। वहां पर एक कुंड है, उस कुंड का नाम है बदसदा। बदसदा नाम का अर्थ है करुणा का भवन, अनुग्रह का भवन, करुणा का भवन। उस कुंड का विशेषता यूहन्ना लिखता है, उस कुंड के 5 औसारे दे। औसारों का मतलब हमें मालूम है, वहां पर रहने का, बैठने का पोर्च जैसा, बैठक जैसा जगह बना के रखा हुआ है। कुंड के विशेषता प्रतिदिन, कितने बार ऐसा नहीं लिखा है, प्रतिदिन एक स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाता था। उस पानी को हिलाने के बाद सबसे पहले जो व्यक्ति पानी में उतरेंगे, उसका बीमारी चाहे कुछ भी क्यों ना हो, उसके बीमारी चाहे जितना भयानकता का हो, कितना भयंकरता का हो, वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। उस कुंड का आश्चर्यक्रम, उस कुंड का विशेषता यही था। इसलिए दूर दूर से अनेकों लोग उस कुंड के पास आते थे, बीमारों को लेकर वहां पर आया करता था। अब उस कुंड के हालेलुया पानी हिलने के बाद सबसे पहले अपने बीमारों को उस पानी में उतारे, उसमें डुबकी लगवाए और इस रीति से चंगाई प्राप्त करे। जब परमेश्वर के वचन में यह आश्चर्यक्रम लिखा है, यह केवल उस दिन के लिए नहीं, हमें मालूम है हमारे परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय से लेकर हम पढ़ते हैं, 6 दिन में परमेश्वर अपने मुंह से निकले हुए वचनों से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया। जब सृजन की बात करते हैं, प्रभु शून्य से अनेकों चीजें बनाया है। आज हम अपने दृष्टि से जो चीजें देखते हैं, वो सब कुछ हमारा परमेश्वर अपने मुंह से, अपने निकले हुए वचनों से बनाया। प्रतिदिन हम देखे बाइबल के हर एक पेज को आप पलट कर देखे, उसमें एक आश्चर्य कर्म है। उसका मतलब हमारा परमेश्वर बूढ़ा नहीं हुआ है, आज भी वो परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म कर सकता। हो सकता है दुखी होकर आप बैठे हैं, आपके आसपास के सब लोग खुशी मना रहा है, त्योहार हालेलुया सेलिब्रेट कर रहा है। हो सकता है उनके जीवन में कोई हालेलुया परेशानी नहीं है। मेरे प्रियो, जीवित परमेश्वर आपके जीवन में आज के दिन परिवर्तन करना चाहते हैं, आपके परिस्थिति बदलना चाहते हैं। आप जो सोचते हैं उससे बढ़कर हमारे प्रभु आपके लिए कार्य करना चाहते हैं। इस कुंड के मैंने कहा 5 औजारे हैं, उसमें अनेकों प्रकार के बीमार पड़ा है। कुछ लोग हैं नाना प्रकार के व्याधि से ग्रसित, अंधे हैं, लंगड़े हैं, कुछ लोग लकवे से मारा हुआ है। इस प्रकार अनेकों लोग वहां पर पड़ा हुआ आश्चर्य कर्म के इंतजार में। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे परमेश्वर के पवित्र आत्मा यही चाहते हैं कि हमारे लिए आश्चर्य कर्म हो, लेकिन उससे बढ़कर वास्तव में प्रभु यीशु हमारे अंदर वास करे, वास्तव में परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करे। हमारे परमेश्वर की इच्छा आज के दिन के लिए यही है, आपके लिए और मेरे लिए। ये मनुष्य वहां उनके बारे में लिखा है, वहां पर हमने कहा पढ़ा कि नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित लोग वहां पड़े। 5वीं वाक्यों को हम लोग पढ़ेंगे। वहां एक मनुष्य था
जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 साल कम समय नहीं होता, बहुत ज्यादा समय होता। अब सोचिए 38 सालों से यह व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर के उपस्थिति को महसूस करना चाहे कर सकता था, क्योंकि हमने प्रारंभ में पढ़ा भेड़ फाटक के पास एक कुंड था। यह भेड़ फाटक के बारे में हम लोग समझे। यरूशलेम मंदिर के पास जहां पर परमेश्वर के सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर थे, उसके कई फाटक थे, उसमें से एक है भेड़ फाटक। भेड़ फाटक इसलिए उस फाटक का नाम है क्योंकि बलि के बकरों को, बलि के पशुओं को इस द्वार से लेकर के अंदर जाते थे। ये मनुष्य वहां बैठकर प्रतिदिन देख रहा है लोग अपने पापों के छुटकारे के लिए महायाजकों के द्वारा बलिदान चढ़ा रहा है, प्रभु को प्रसन्न कर रहा है। उस फाटक के पास बैठने के बाद भी उस मनुष्य का कोई भाग, आमीन, उस मनुष्य का कोई भी हालेलुया फायदा नहीं हो रहा है बलिदानों से। भेड़ फाटक के पास हम लोग देखते हैं प्रतिदिन याजक लोग अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, क्योंकि उस द्वार आमीन याजकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तभी कोई लाभ इस मनुष्य को नहीं हो रहा। यह व्यक्ति वहां पर बैठकर रोज कम से कम एक व्यक्ति को चंगाई मिलते हुए वो देखता है, आश्चर्यकरम देखता। 38 × 365 में गुणा करेंगे, कम से कम 13,000, लगभग 14,000 के आसपास लोग इनके दृष्टि के सामने चुका हुआ है। मैंने कहा कि बाइबल में नहीं लिखा है कितने बार, प्रतिदिन कितने बार स्वर्गदूत आकर पानी हिलाते थे। मैं कम से कम एक बार मानकर चलूंगा, तब भी लगभग 14,000 के आसपास लोग इनके आंखों के सामने ठीक होकर के गया। ये मनुष्य अब बैठा है, इसको चंगाई नहीं मिल रहा। हम देखेंगे इसको चंगाई क्यों नहीं मिला। इस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। 38 सालों से लगभग मान के चले कि ये 20 साल की उम्र में वहां पर आया। कैसे आया होगा? कोई इसको उठा कर ले आया, क्योंकि इस मनुष्य का बीमारी बाइबल पढ़ने से हम लोग अनुमान लगाते हैं इसको लकवा मारा हुआ था। वो चल फिर नहीं पाते थे, और कोई बीमारी होते तो कम से कम वो उठ करके पानी में सबसे पहले उतर सकता था, लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ पानी में उतर पाता था क्योंकि वो लकवे से मारा हुआ व्यक्ति है। जब ये आए थे, हो सकता है इनके परिजनों में से कोई लाकर उनको वहां पर छोड़ा। उस दिन वो भीख मांगने वाला नहीं था, घर के लोगों ने बड़े खुशी से प्यार से उनको वहां पर लेकर आया। लेकिन 38 साल के बाद उनकी अवस्था देखिएगा, हो सकता है उनके प्रिय लोगों में से कोई भी उनके पास नहीं होगा। 38 साल से जब ये देख रहा है, ये व्यक्ति चंगाई क्यों नहीं प्राप्त करना चाहता है। हमें से भी कई लोग हमारे जीवन के अवस्थाओं के कारण अनेकों अच्छे चीजें प्राप्त नहीं कर पाते। हमारे जीवन के अनुभवी रीति से रहा होगा, अच्छे चीजों को देखने से भी हम लोगों के हृदय में निराशा होता है, हम विश्वास नहीं कर पाते। यह व्यक्ति, मैंने कहा कि अपने आंखों से अनेकों चीजें देख रहा है, लेकिन अपने जीवन में उनमें से एक भी बातों के कारण कोई लाभ और फायदा नहीं हो रहा। अपने आंखों के सामने अनेकों बातें चीजें होने के बावजूद भी हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। उसका कारण मैं एक दृष्टांत आपको देना चाहता हूं। लोहार लोग जहां कहीं काम करता है, जो लोहे का काम करने वाले लोग, उनके छोटा सा वर्कशॉप जैसा होगा। लगभग हर एक लोहार के दुकान के सामने एक कुत्ता भी पड़ा रहता। वो क्यों ऐसे पड़ा रहता है मैं मालूम नहीं, हो सकता है लोहार पालते होंगे। लोहार के उसके दुकान के अवस्था हमें मालूम है, उसमें कोयले से आग जलाते हैं। जैसे कोयले में आग लगता है, कई बार वो कोयला फटने लग जाते हैं, उसमें से अंगारा निकलता है, थोड़ा थोड़ा दूर जगह पर भी जाके वो गिरता।
हो सकता है उसके दुकान के सामने जो कुत्ता पड़े हैं वो उनके बचपन से वहां पर आया होगा। जैसे स्ट्रीट डॉग्स के बारे में हम लोग जानते हैं, कई बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो अपना रहने का जुगाड़ करते हैं और उधर ही पले पड़ेगा, उसी को लगने लगेगा, उसी गली में वो भी शेर बन जाते हैं बाद में। सोचिएगा शुरुआत के दिनों में जब वो छोटा सा पिल्ला था, वो कुत्ते की पिल्ला पहली बार जब उस आग के अंगारे को फटते हुए, जलते हुए और गिरते हुए देखते समय पर उनको डर लगा होगा। लेकिन हर रोज ये देखते देखते जब वो उधर सो रहा भी होगा कुछ सालों के बाद, चाहे आग भी जल जाए उनको डर नहीं लगता, इसलिए उसको पता है इसका नतीजा क्या निकलता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ये रोज के काम है, रोज वो देखता रहता। उसका अनुभव है, उसका डर खत्म हो जाते हैं, आग से उनका डर खत्म हो जाते हैं। ये मनुष्य भी वहां पर 38 साल से पड़ा हुआ है, इसलिए उनके आशा, भरोसा, विश्वास वो क्यों वहां पर आया है, हो सकता है वो भी भूल गया है। 38 बाइबल में 38 नंबर का एक विशेषता बताया। बाइबल में जितने भी नंबर, संख्या लिखा है उसका एक विशेषता होता है। पुराना नियम में हम लोग व्यवस्था विवरण के पुस्तक 2 अध्याय की 14वीं वाक्य को जब पढ़ते हैं, वहां पर 38 साल के या 38 संज्ञा हैं, उसके विशेषता लिखा है, हम लोग पढ़े। और हमारे कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार करने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए। 38 का मतलब है पूरी रीति से नष्ट हो जाना। बाइबल के संज्ञा के अर्थ हम लोग इस प्रकार समझे। परमेश्वर एक प्रजा को, पीढ़ी को अपने लिए बलवंत हाथों के द्वारा, आश्चर्यक्रम के द्वारा बुलाकर लेकर जा रहे थे, लेकिन लोगों ने बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया, प्रभु के दास मूसा के निंदा किया, परमेश्वर के विरोध में बातें किया, प्रभु के विधियों का उल्लंघन करके मूर्ति पूजा में, शरीर के मलिनता में, अशुद्धि में, अनेकों प्रकार के हल या अंधकार की कामों में पड़ने के कारण लोग सवाल इस प्रकार करने लगे थे, ये परमेश्वर हमें इस मरुभूमि में क्यों ले आया, मार डालने के लिए। ये सुनकर प्रभु ने शपथ खाया कि इस प्रजा में एक भी वायदा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 38 का मतलब छावनी में से प्रत्येक योद्धा नष्ट किया गया। इस व्यक्ति के जीवन में 38 साल का सिग्निफिकेंस, 38 साल के विशेषता यही है, अब उनके जीवन में कोई उम्मीद नहीं बचा है, उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, क्योंकि टोटल डिस्ट्रक्शन, पूरी रीति का तबाही इनके जीवन में देखा जाए तो आ गया। हम देखेंगे उनके जीवन के निराशा क्या किया। ये व्यक्ति, मैंने पूछा कि ये ठीक होना क्यों नहीं चाहता, लेकिन उससे पहले हम लोग उसके 6वें वाक्य में पढ़ते हैं, यीशु उसके विषय में जाना, उसको देखा और उससे सवाल करते हैं। आज मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी इस 38 साल जैसा पूरे के पूरे बर्बादी का अवस्था होगा। ये वचन हम क्यों प्रचार करते हैं? हमारे पूरी रीति के निराशाओं में भी हमारे परमेश्वर हमारे लिए काम करना चाहता। यीशु उसको जाना है। मैंने कहा वो 38 साल पहले जब वो वहां पर आए थे, वो भी एक नया व्यक्ति था, बाकी लोगों के जैसे वो भी चंगाई प्राप्त करने के लिए आया था। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये मनुष्य वहां के सबसे बड़ा सीनियर। अगर आप हॉस्पिटल में भी जाइएगा, जो बीमार काफी सालों से वहां पड़े रहता है, वो वहां के सबसे बड़ा सीनियर बन जाता। जब कोई नया एडमिशन आने पर उसको सलाह देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला पुराना बीमार होता। अगर वो सलाह देगा, मार्गदर्शन देगा तो किस प्रकार के दे सकता है? अपने जीवन के दुख और मुसीबतों के अनुसार होता। जेल में जो सबसे पुराना कैदी है, वो नए नए कैदियों के लिए मार्गदर्शक है, और उनके मन में जो बात आते हैं वो नए लोगों के साथ कर भी सकता है, और इस प्रकार उनको अनुमति भी मिल जाते हैं कई बार।
लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, यूहन्ना कहता है, यीशु उस व्यक्ति के दशा को जाना। मेरे प्रियो, आपके अवस्था को जानने वाला एक परमेश्वर, यीशु को किसी ने जाकर नहीं बोला था वहां पर यह व्यक्ति 38 साल से पड़ा। अगर वहां पड़े रहे हुए किसी को इसके प्रति अगर हमदर्दी है तो इनको उठा करके वो पानी में डुबा देता था, जिससे कि वो ठीक होकर के वहां से चला जाता। ये एक भी ऐसा व्यक्ति उधर नहीं है 38 साल से पड़ा हुआ इस व्यक्ति का मदद कर पाए। वो वहां पर यीशु मसीह से कंप्लेंट भी करता है। कुछ सी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन यीशु उस व्यक्ति के बारे में जाना। हो सकता है आपको कोई नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको जानने वाला एक परमेश्वर है। हम में से प्रत्येक को जानने वाला, हमारे हृदय के अवस्था को जानने वाला एक परमेश्वर है। स्वर्ग की महिमा को छोड़कर मुझे और आपको ढूंढकर आया हुआ एक परमेश्वर है। किसी को जाकर सिफारिश करने की जरूरत नहीं। हमारे प्रभु को, हमारे प्रति हमारे परमेश्वर हमारे बारे में आमीन हालेलुया पूरी रीति से जानता। यीशु उस मनुष्य के बारे में जाना और उसको देखा है। दो चीज वहां पर है, एक है यीशु जानता है, यीशु आपको देखता। प्रतिदिन हमारा परमेश्वर आपको देखता। अब हम फिर वापस उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, 38 वर्षों से इनको चंगाई क्यों नहीं मिला? बाकी इनकी आंखों के सामने जूनियर्स जितने आया है सब कुछ ठीक होकर चला गया, लेकिन यह व्यक्ति वहां पड़ा है। हो सकता है इनके जीवन के कुछ कठिन परिस्थितियों के बारे में वो सोचता था। इनके जीवन के कुछ हालेलुया बुराई की अवस्था इस प्रकार का था, वो ठीक होना ही नहीं चाहता था। उसमें से प्रथम यही है, मान लिया जाए इसको वहां पर 20 साल के उम्र में ले आकर छोड़ दिया है। 20 साल की उम्र से ये बीमार है। अब उनका उम्र 58 साल हो गया। हो सकता है उनका विवाह नहीं हुआ है और ना उसका कोई परिवार है। अब ये व्यक्ति सोचते होंगे, अगर मैं यहां से ठीक होकर के भी जाऊंगा, मेरा कोई परिवार है ही नहीं। यहां पर अगर बैठे रहता है 38 साल तक, कोई किसी ने इनको खिलाया, कोई ना कोई आकर 38 साल से इनको खाना देता था, इनको रहने के लिए आमीन हालेलुया प्रबंध करता था। ये व्यक्ति ऐसे भी सोचने लगे होंगे, अब मैं यहां से जाऊंगा, मैं कौन सा काम करूंगा, क्योंकि इनके जीवन में अब कोई अनुभव नहीं है, ना कोई काम करना जानता है। 38 साल से हो सकता है अब इनके मां बाप नहीं रहा होगा। एक निराशा इनका कोई नहीं है। आपके जीवन में भी हो सकता है इस प्रकार की अनेकों निराशा के बातें आपके जीवन में, लेकिन यीशु आपको देखता है, आपको जानता। यह व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोचता होगा, अगर मैं यहां से ठीक होकर मेरे घर में जाऊंगा, मेरे देखरेख के लिए उधर कौन होगा? कुल मिलाकर अगर सोचा जाए, यह व्यक्ति मृत्यु के बारे में ही सोच रहा होगा। उनके कोई परिजन नहीं, उनसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। अब ये व्यक्ति वापस अपने घर में पहुंचेंगे, आमीन, उधर भी बवाल के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जमीन जायदाद का कोई लड़ाई तो चलेगा ही चलेगा। इनके भाई लोग भी हो सकता है इस प्रकार सोच करके इनको त्याग दिया होगा, अगर ये वापस आएंगे एक हिस्सा उस भाई को भी देना पड़ेगा। ये जमीन जायदाद का लड़ाई बहुत पुराना लड़ाई है, राजा महाराजाओं की आपस में इसके लिए लड़ाई हुआ। ये घर के परिस्थिति के बारे में सोचकर 38 साल, मैंने कहा शुरुआत में कोई छोड़ने आया होगा, अब इनको देखने के लिए भी कोई नहीं आता होगा, इसलिए कि आमीन ये व्यक्ति मृत्यु के बारे में लगभग अब सोच रहा। आज जब आप वचन सुनते हैं मेरे प्रियो, 38 का मतलब जैसे मैंने कहा पूरी रीति का तबाही। 38 का मतलब इस व्यक्ति के जीवन पूरी रीति से अब वो आमीन निराशाओं में है, वो नष्ट हो गया। अब वो हो सकता है ठीक होना भी नहीं चाहता होगा। कोई नया व्यक्ति भी आते हैं, उनको ये खुद बोलते होंगे, भाई तू पानी में उतर जा, मुझे नहीं उतरना, क्योंकि यहां से ठीक होके भी जाएंगे कहां। इस वचन को मैं इस रीति से समझाऊं। एक दिन एक व्यक्ति, मथुरा का रहने वाला, हमारे
कलीसिया में प्रार्थना के लिए उसको उठाकर लेकर आया। अभागिज, जन्म से अभागिज, उसके हाथ पैर शरीर नहीं चलता है, लकवा मारा हुआ है। और प्रभु के लोग, हम लोग मिलकर उपवास प्रार्थना करा, वो व्यक्ति को प्रभु ने ठीक किया। ठीक होने के बावजूद भी वो इस बात को मानने से इनकार करता था कि वो पूरी रीति से ठीक हुआ। बाद में उसका कारण मैंने ढूंढ कर निकाला, उससे पूछा कि भाई आप ठीक हो गया है, आप मानते क्यों नहीं हो? कहा कि मेरा रेलवे का पास बना हुआ है, अगर मैं मान जाऊंगा मैं ठीक हो गया हूं, मेरा पास कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए उसके मानसिकता, जन्म से वो अभागिज है, अब वो चल रहा है, अपने हाथों से काम कर रहा है, छोटा मोटा काम भी करने लग गया है, उसके बावजूद भी वो अपने आप को बीमार समझता, क्योंकि संसार के छोटे मोटे लाभ के विषय में सोचते हैं। मानसिकता इस रीति का हो गया है, आमीन, उनको अब आदत हो गया है बीमारी के साथ रहना। लेकिन एक दिन ऐसा उनके साथ हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में वो अपने जांच करने के लिए अक्सर जाया करता था। और एक दिन वो जा रहे थे, एक रॉन्ग साइड से एक मारुति 800 कार आकर के उसको ठोक दिया। बाद में उस व्यक्ति ने बताया, जब एक बार मुझे इतना याद है कि मुझे कोई गाड़ी आकर ठोक दिया है, जब मुझे होश आ गया मेरा हाथ उनके गर्दन पे था, ड्राइवर के गर्दन पे था, और मुझे तब याद आ गया मेरा हाथ इस रीति से पहले काम नहीं करता था और अब काम करने लग गया है कि कम से कम दूसरों के गर्दन दबाने के लिए मेरा हाथ काम करने लग गया। उस दिन से वो मानने लग गया कि वो ठीक हो गया। अगर आप नहीं मानेंगे, प्रभु के पास अनेकों ऐसा तरीका है, आपको मनवा के रहेगा, क्योंकि काम करने वाला प्रभु है, वो आपको जानता है, आपको देखता। जब उस व्यक्ति के बारे में उनसे जब बात कर रहा था, ये वचन मेरे दिमाग में आ गया, प्रभु ने मेरे अंदर इस दीदी से बात करा, ये व्यक्ति लकवे के मारा हुआ 38 साल से जो पड़ा है, वो ठीक होना ही नहीं चाहता था, इसलिए कि उनके परिस्थिति बहुत खराब है। आपका परिस्थिति क्या है? आप क्या सोचते हैं अपने विषय में? आमीन, पूरी रीति से हालेलुया बर्बाद हो चुके हैं, कोई आशा और उम्मीद आपको नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु के पवित्र शास्त्र आज कहता है, आपको जानने वाला, आपको नजदीकी से देखने वाला एक यीशु मसीह आपके पास है। देखिए, मैंने कहा कि शुरुआत में कि भेड़ भाटक के पास त्योहार के कारण बहुत ही भीड़ जमा होगा। यरूशलेम में अनेकों यहूदी लोग और धर्म गुरु आया होगा, क्योंकि त्योहार के समय है, सब बिजी हैं, सब लोग बहुत ही व्यस्त हैं अपने रीति रिवाजों के कामों को करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह उनके मध्य में नहीं। यीशु मसीह दुखियारी होंगे, आमीन, बीमार होंगे, बत्सदा के कुंड के पास जो औजारे हैं, नाना प्रकार के बीमार हैं, उनके मध्य में यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में नहीं है। हमारे प्रभु का स्वभाव यही है। यीशु मसीह जो धर्मी है उनको ढूंढ कर नहीं आया, जो खुश है उनको ढूंढ कर नहीं आया, वो खोए हुए उनको ढूंढने, उनके उद्धार करने आया। यीशु इस समय पर त्योहार नहीं मना रहा है। यीशु मसीह 38 साल से बीमार एक व्यक्ति से अब बात करते हुए हम लोग यहां पर दे रहे, हमारे गुरु, हमारे परमेश्वर, हमारे मसीहा हम लोगों के लिए आया है, जब हम हालेलुया पूरी रीति से बर्बाद हो चुके थे। यीशु मसीह का स्वभाव है, वो संसार के और धर्म गुरुओं के जैसा नहीं है। संसार के अनेकों धर्म गुरु हैं, आमीन, हम अक्सर देखते हैं हर एक चेला जाकर उनके पांवों को धोते हैं और उस पानी को पीते भी हैं। अनेकों प्रकार के सेवा करते हैं, हम यही सिखाते हैं हमारे गुरुओं का सेवा करो। लेकिन हमारे यीशु मसीह एकमात्र गुरु है, वो अपने चेलों के पांवों को धोया। आमीन, वो इसलिए हालेलुया नहीं धोया है कि कोई रीति रिवाज के काम कर रहा था। यीशु मसीह इसलिए धोया है, आमीन, हालेलुया, उनके उत्तम स्वभाव अपने चेलों को सिखाने के लिए। वो सेवा प्राप्त करने नहीं आया, वो सेवा करने के लिए, दूसरों के सेवकाई के लिए आया है। उसके लिए यीशु मसीह प्राण भी दिया। यीशु इस मनुष्य से बात कर रहा है जो पूरी रीति से निराश है। उनके निराशा मैंने आपको बताया है, उनकी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, आमीन, उनके पास कोई नहीं है, वो निराश है, उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में है।
उनके हालेलुया प्रतिदिन के जीवन अंधकार में। लेकिन यह व्यक्ति कहता है यीशु से, यीशु मसीह ने जब पूछा क्या तुम चंगा होना चाहते हो, इस सवाल का कोई मतलब नहीं है। कई बार जब हम पढ़ते हैं यहां पर 38 साल से वहां पड़े रहे हुए एक व्यक्ति से पूछता है कि चंगा होना चाहते हो, इसका मतलब एक व्यक्ति एक हफ्ते से भूखा है और उससे जाकर कोई पूछ रहा है कि खाना खाना चाहते हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सबको पता है कि खाना खाना वो चाहते हैं, एक हफ्ते से उनके पास खाना नहीं था, ये 38 साल से वहां पर बीमार पड़ा है। लेकिन यीशु पूछ रहा है, इसलिए हमारे परमेश्वर जब तक आप अनुमति नहीं देता है हमारे लिए कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अनेकों ऐसे स्वभाव हैं, हम परमेश्वर के कामों के प्रति इनकार करते हैं, प्रभु के कार्य हमारे जीवन में होने हम नहीं देता। हमारा प्रभु उद्धार भी अगर आपको चाहिए होगा, आपको हृदय से हालेलुया मानकर मुंह से अंगीकार करना होगा। बिना आपके इजाजत के, बिना आपके हालेलुया अंगीकार के हमारे प्रभु यीशु आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो जबरदस्ती हमारे जीवन में कोई काम नहीं करते। क्या तुम चंगा होना चाहते हो, यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछा। इसका मतलब अगर इसके स्वभाव के बारे में हम छानबीन करें, वास्तव में यह मनुष्य चंगा होना नहीं चाहता, क्योंकि 38 साल से इनको खाना यहां पर मिल रहा है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बीमार है, दर्द है, दुख है, परेशानी है, यहां से जाएंगे भी तो जिसके जीवन में विजन नहीं है, जिसके जीवन में दर्शन नहीं है, उस व्यक्ति को केवल खाने पीने के विषय में, आमीन, इसके अलावा संसारिक बातों के विषय में सोचता है। इसके अलावा स्वर्गीय हालेलुया प्रकाशन उनके जीवन में नहीं होता। प्रभु के लोगों के जीवन में एक स्वर्गीय दर्शन होना जरूरी है। हमारे जीवन में क्या केवल इतना है, कल के विषय में, खाने के लिए क्या होगा, कल के विषय में, आमीन, संसार के कुछ धन संपत्ति इकट्ठा करने के विषय में, नौकरी के विषय में, क्या इतना हम सोचते हैं? प्रभु आज पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहते हो? इनके जवाब यही था, उसको हां या ना में जवाब दे देना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा सोचने का यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उनके वहां पड़ा रहने का उद्देश्य क्या है? चंगाई के लिए। वो इंतजार करते हैं चंगाई के, वो हालेलुया इंतजार करते हैं आमीन उस पानी में उतरे। लेकिन ये व्यक्ति यीशु मसीह के सवाल के जवाब देता है, मेरा मददगार कोई नहीं है। एक्चुअली ये एक झूठा तसल्ली की बात है। अगर आपके मददगार कोई नहीं है तो 38 साल आप खाना कहां से खाया? अगर आपके मददगार कोई नहीं है तो आपको जो लेटने के लिए जो बिस्तर है वो कौन ला कर दिया? अगर आपके मददगार नहीं है तो ये औजारे कौन बना कर रखा है वहां पर मुझे लगता है कि गर्मी नहीं है, बढ़िया एसी का सिस्टम नहीं था, लेकिन क्लाइमेट बहुत अच्छा था, इसलिए घर में जाने से अच्छा है कि इधर ही। एक दिन एक हॉस्पिटल में मैं किसी के लिए प्रार्थना करने गया था। वहां पर एक व्यक्ति, उसको धम्मे का बीमारी है। वो व्यक्ति कई दिनों से वहां पर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है। और मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप कब से यहां पर है? कहा कि मैं 3 महीने से यहां पर हूं। और कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि वो 3 महीने से नहीं, वो अक्सर हॉस्पिटल में है, उससे डिस्चार्ज भी करेगा, वापस इधर ही आ जाते हैं 2 दिन के अंदर, धम्मा बोल करके खांसते हुए वो आ जाएगा। उसको जबरदस्ती एडमिशन करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर्स भी कहता है उसको पड़े रहो, उसके लिए एक अलग से एक बेड दे रखा हुआ। उससे बातचीत करने से यह मालूम पड़ा, घर में जाएंगे लड़ाई झगड़ा के अलावा कुछ भी नहीं। बेटा बहू, इनके पत्नी नहीं है, बेटा और बहू समय पर खाना नहीं देता है। हॉस्पिटल में कम से कम समय समय पर खाना, चाय, पानी सब कुछ मिल जाता। और इधर लड़ाई झगड़ा नहीं है, बढ़िया फर्स्ट क्लास एसी लगा हुआ। उनको ना बिजली का खर्चा है, ना खाने के विषय में कोई चिंता है, बस इतना ही वो दिखाते हैं कि उसको धम्मे की बीमारी है। अगर डिस्चार्ज कर भी देगा तो 2 दिन के अंदर वापस आ जाता है। कई समय से, कई सालों से, कई महीनों से वो व्यक्ति वहां पर पड़ा हुआ। कुछ लोगों का अवस्था, परमेश्वर की आत्मा, जब मैं ऐसे घटना देखता हूं, प्रभु की आत्मा हृदय में बात करता है। ये व्यक्ति कहता है मेरा कोई नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है, कोई ना कोई उसका मदद करता था, वो मानने से भी इनकार करता।
हमारे जीवन में जब लोग कोई उपकार करते हैं, परमेश्वर उपकार करते हैं, हम उन उपकारों को मानने से इनकार करते हैं। इसलिए दाऊद राजा कहता है कि आमीन, परमेश्वर है मेरे मन याह की स्तुति कर, उसके किए हुए किसी भी उपकार को नहीं भूलना। हमारे परमेश्वर के द्वारा किए हुए उपकारों को ना भूले। हमारे परमेश्वर के हालेलुया पवित्र वचन सामर्थ उसके हालेलुया स्मरण करे और धन्यवादी भी बना रहे। प्रभु के वचन में लिखा, ये व्यक्ति का कहने का मतलब, मैंने कहा कि एक झूठा तसल्ली के लिए वो कहा, मेरा कोई नहीं है, मुझसे पहले कोई ना कोई पानी में उतरते। सोचा जाए इस समय पर जो लोग स्वयं स्नेही है, इस प्रकार नहीं था। आज से 2000 साल पहले मनुष्य इतना स्वयं स्नेही नहीं थे, फिर भी पाप और अशुद्धि उस समय पर भी था। अगर ये व्यक्ति सभी लोगों से कहता पहले से, भाई मैं इतना सालों से यहां पर पड़ा हूं, कल के दिन जब स्वर्गदूत आकर पानी हिलाएंगे सबसे पहले मुझे उतरने दो, उसके बाद आमीन आप लोग करिएगा, क्योंकि मैं काफी सालों से यहां पर पड़ा हूं, मुझे कम से कम अपने घर में जाने दो। इस व्यक्ति को घर में भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि खाना समय पर कोई ना कोई लाकर दे रहा होगा। वहां पड़े रहकर अपने आप को कोसना है, अपने भविष्य के बारे में बोलना है, निराशा की बातें फैलाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसके साथ साथ हो सकता है, मेरा अनुमान है, ये वहां पर छोटा मोटा व्यापार भी शुरू कर दिया होगा, क्योंकि ये बत्सदा कुंड जहां पर था उसके पास एक छोटा सा मार्केट है। मार्केट का मतलब आप समझते हैं, भेड़ भाटक है, वहां पर भेड़ बकरियों के खरीदारी बिक्री होता था, क्योंकि बलि के लिए इस्राएल के लोग जहां आते थे वहां से खरीद करके परमेश्वर के भवन में जाते थे। हो सकता है कई प्रकार के छोटे मोटे व्यापार है वहां पर, या कुंड में उतरने वालों के कपड़ा रखने का कुछ किराया लेकर के कपड़ा अपने पास संभाल कर रखने के काम करा होगा, क्योंकि 5 औजारों की बात करा, 4 में नाना प्रकार के बीमार पड़ा है, 5 भी हो सकता है ये व्यक्ति अकेला कब्जा करा होगा, क्योंकि काफी पुराना। 4 प्रकार के बीमारों के बारे, ये सब मेरा अनुमान है, क्योंकि आप देखिएगा कोई ऐसा जगह पर जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा होता है, यहां कहीं तक कि जब कोई पानी जो वाटरफॉल के पास भी हम जाते हैं, लोग उस पानी के अंदर उतरने से पहले अपना कपड़ा निकाल करके वहां पर कुछ लोग बैठते हैं, उसके हाथ में दे देगा और 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया किराया भी दे देता है। जब तक वो नहा करके पूल से अंदर बाहर आएंगे तब तक उनके कपड़ा सुरक्षित वहां पर संभाल कर रखते। हो सकता है बंदा छोटा मोटा दुकानदारी भी शुरू कर दिया है, ये ठीक होना नहीं चाहता। उनके चंगाई उनके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के सबसे बड़े उम्मीद और आशा यही है कि उनको चंगाई मिले, लेकिन छोटे मोटे चीजों के लिए हम में से प्रत्येक लोग जो बड़े चीज है उसी में से हालेलुया उसका नुकसान उठाते हैं। छोटा सा लाभ, छोटा सा फायदा, एक दिन के फायदा, आमीन, लोग थोड़ी देर की हालेलुया खुशी के लिए आमीन हर एक प्रकार के पाप और मलिनता में अपने जीवन को डाल देता। छोटे मोटे बातों के लिए हमारे परमेश्वर के उद्धार को हालेलुया हम लोग भूल जाते हैं। हमारे परमेश्वर का प्रेम, हमें इस संसार की छोटे छोटे वस्तुओं के लिए हम लोग हालेलुया भूल जाते हैं, धन्यवाद ही नहीं रह पाते। ये ठीक होना नहीं चाहता। हम लोग कंप्लेन करना जानता है। यीशु आज हमसे पूछते, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? इसलिए यीशु ने सवाल किया, क्योंकि यीशु उसको देखा, उससे पहले उसको जाना। मनुष्यों ने नहीं कहा है उसका हृदय क्या, उसका अवस्था क्या है। यीशु अगर आपको जाना है, आपका हृदय को जानता है, आपकी अवस्था को जानते हैं, आपके आंसुओं को जानता है, आपके परिस्थितियों को जानता है। इसलिए आज आपसे फिर से ये सवाल करते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? मेरे प्रियो, अपने जीवन के पुराने बातों की प्रति सोचकर आप बैठकर रोते होंगे। आपके भविष्य के बारे में सोचकर निराशा के बातों में पड़ जाते होंगे। जैसे इस व्यक्ति के बारे में हम लोगों ने सुना, आमीन, वो अपने भविष्य के बारे में सोचते, अपने अवस्था के बारे में सोचते हैं और उसमें रह करके आदत सा हो जाते हैं, पाप के स्वभाव से बाहर आए। यीशु आज हमसे पूछना चाहते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? उस व्यक्ति वहां पर, जैसे हमने सुना कि कई प्रकार के आमीन बातें कहता है, लेकिन उससे बढ़कर यीशु से कहता है, उठ, अपने घाट उठाकर चल फिर। क्या जरूरत है? एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति वहां पड़ा है, उसको पुराने जो घाट जिसमें से बदबू आता होगा, जिसमें
इस्तेमाल के योग्य नहीं होगा। एक ही व्यक्ति ये रोज नहाते भी नहीं थे। हो सकता है इनके मदद के लिए कोई नहीं रहा। उस बिस्तर से बदबू तो जरूर आता होगा। प्रभु कहता है तू जब जाएगा इसको भी वहां से उठा कर ले जाए, अन्यथा हो सकता है कोई नया व्यक्ति उधर आएगा और इसी घाट को, पुराने घाट को वो इस्तेमाल करने लग जाएंगे। हमारा प्रभु नहीं चाहते दूसरों के श्राप आपके ऊपर आए। हमारा प्रभु नहीं चाहते हैं दूसरों के मलिनता, अशुद्धि आपके जीवन में आए। उसका दूसरे आत्मिक अर्थ है हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए पुराने बातों को ना भूले। यादगारी के तौर पर जब तू जाएगा ये घाट अपने साथ ले जाइयो। तुम जीवन भर याद रखिएगा परमेश्वर 38 साल के अशुद्धि, गंदगी, बीमारी, निराशा के जीवन के बाद किस प्रकार छुटकारा दे। इसलिए परमेश्वर इस्राएल के प्रजा से कहा तू जब जोर्दान नदी पार करेंगे 12 पत्थर उस नदी में गाड़ देना यादगारी के तौर पर। जब तुम्हारे आने वाले पीढ़ी पूछेंगे इस योर्दान नदी के पत्थर के हालेलुया मतलब क्या है, तब कह दीजिए परमेश्वर किस प्रकार आश्चर्य कर्म उनके लिए करा, किस प्रकार उनको मरुभूमि में खिलाया, किस प्रकार परमेश्वर दया दिखाया और कनान देश में पहुंचाया। प्रभु चाहते हैं प्रभु के द्वारा किए हुए उपकारों को हम बार बार स्मरण करें। अपने परमेश्वर हमारे जीवन में किए हुए हालेलुया प्रत्येक उपकारों को हम स्मरण रखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। आपके दुख आप दूसरों को ना दें, आपके पुराना घाट आप दूसरों को ना दें। अगर आप उसको रखते भी हैं यादगारी के तौर पर हमारा परमेश्वर के महिमा के लिए हम करें। आज सवाल ये आमीन, इस खुशी के समय पर जैसे हमने प्रारंभ में सुना त्योहार के मौका यीशु वहां पर है, यरूशलेम में है, अनेक लोग ठीक होकर जा रहा है, लोग सब व्यस्त है, लेकिन यीशु मसीह आमीन एक दुखियारी मनुष्य, उनके जैसे दुखियारी उस जगह पर कोई नहीं होगा। पूरे बर्बादी की अवस्था में रहने वाले को यीशु ढूंढते हैं और यीशु उनके साथ आमीन हालेलुया खुशी मना रहा है। अब देखा जाए प्रत्येक लोग खुशियों के लिए, पापों के छुटकारे के लिए आमीन वहां पर आया होगा। उससे अधिक आशीषित, उससे अधिक खुशी जिस मनुष्य को प्रभु ने दिया है, जिसके जीवन में उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गया, ऐसा अवस्था पे प्रभु उनके जीवन में बदलाव लाते हैं। लेकिन 14वीं वाक्य में हम इस प्रकार देखते हैं, 14वीं वाक्य जैसे हमने प्रारंभ में पढ़ा, तो पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे बड़े कोई विपत्ति तेरे जीवन में आए। इससे बड़ा विपत्ति और कौन सा आने वाला है? एक ही है, बिना उद्धार के आग के झील में जाना। 38 साल की बीमारी देख लिया उसने, कष्ट और कलेश देख लिया है। एक मनुष्य के जीवन के लिए अगर कहा जाए तो पूरा बर्बादी देख चुका है। यीशु कहता इससे बड़े विपत्ति आ सकता यदि पाप करेगा। तो उसका मतलब इस मनुष्य के जीवन के अवस्था उनके जीवन के पापों के कारण, पाप के कठिनाई के बारे में कई लोग अज्ञात रहता है। हम लोग कई बार कहता है कि छोटे मोटे पाप है, चल सकता है, लेकिन पाप की गंभीरता आप समझिएगा। एक ही मनुष्य आदम एक ही पाप करा, वो बहुत ज्यादा पाप नहीं करा, एक ही आज्ञा के उल्लंघन करा, जिसके कारण सारे संसार और सारे आशीषें सब कुछ हमारे परमेश्वर के सन्निधि से दूर हो गया। एक ही पाप के कारण प्रभु के साथ का रिश्ता टूट गया है। तो हमारे जीवन के पाप आमीन कितने आशीषों से हम लोगों को दूर कर देता है। हमारे जीवन के प्रतिदिन के उन्नति और प्रतिदिन के शांति से हमें दूर कर सकता है। इसलिए फिर से पाप ना करें। हमारा परमेश्वर के वचन आज यही है, क्या तू ठीक होना चाहते हैं? फिर से पाप ना करे। कोई अनुचित काम, इससे बड़े कोई भारी काम, इससे बड़े कोई भारी अनुचित बातें तेरे जीवन में ना आए। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आपको ढूंढ कर आया है। हम अपने हालेलुया अवस्था के बारे में सोचकर निराश ना हो। हमारा प्रभु हर एक निराशा की अवस्था बदल सकता है। आपके लिए और मेरे लिए जो असंभव बात है उसमें हालेलुया हमारा परमेश्वर कार्य कर सकता है। आपकी परिस्थिति बदलेगा। आपके हालेलुया भविष्य के बारे में सोचकर आप दुखी होते होंगे, प्रभु हालेलुया अवस्था बदलेगा यदि हम प्रभु से कहें, हाँ प्रभु मेरा आत्मीय बातों में मैं चंगाई पाना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं,
मेरे पाप के स्वभाव से मैं चंगाई चाहता हूं, आपके साथ मेरे रिश्ता में उत्तम बनाना चाहता हूं। मैं वापस प्रभु त्योहार मनाना चाहता हूं। उसके बाद यीशु मसीह उस व्यक्ति के साथ मंदिर में त्योहार मनाते हुए, खुशी मनाते हुए हम देखते हैं। बीमारी की अवस्था से जहां पर लोग खुशी मना रहा है, वो व्यक्ति भी जा पाया 38 साल के बाद। वो 1-2 दिन के बाद नहीं, 38 साल से वहां पर पड़े हुए व्यक्ति को लगभग सब लोग जानते होंगे। लगभग एक भिखारी बन गए थे। वो भीख मांगने के काम भी वहां पर करते थे। उनका परिस्थिति बदला। यरूशलेम मंदिर के अंदर यीशु मसीह उनसे बात कर ही रहा है। आपकी अवस्था प्रभु बदलना चाहते हैं। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हम प्रभु से कहे, परमेश्वर मैं चाहता हूं मेरे अवस्था बदले। मैं चाहता हूं मैं चंगे हो जाऊं। मैं चाहता हूं आपके साथ कि मेरा रिश्ता उत्तम रहे। आज के इस वचनों के द्वारा प्रभु जी मेरा निराशा मेरे जीवन से चले जाए। प्रभु जी मेरे भविष्य के बारे में मैं व्याकुलता में पड़ जाता हूं। मेरा अवस्था बदले। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो। सब लोग प्रार्थना करें, आराधना करें। आमीन। इस गीत को गाते हुए आराधना करें परमेश्वर की। आइए हम परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं और समर्पित करें अपने जीवन को उसके सामने। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आया चोरी करने, घात हत्या करने,
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके वचनों के लिए। आपने हमसे बातचीत करा, धन्यवाद हो प्रभु जी। अनेकों ऐसे अनाज्ञाकारिता के काम है, अज्ञानता के काम है हमारे जीवनों में होता है। अपनी ही वजह से प्रभु हम हालेलुया आशा और उम्मीद खो बैठता है। आज हम जानते हैं परमेश्वर आप हमको जानता है, हमारा स्थिति जानता है, आप हमको देखता है। आप हमसे बार बार ये सवाल करते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? क्या तुम अनंत जीवन चाहते हो? क्या तुम हालेलुया जीवन में भलाई चाहते हो? क्या तू अपने अवस्था को बदलते हुए देखना चाहते हो? आज हम कहना पसंद करते हैं परमेश्वर, हाँ हम चाहते हैं। हम उसमें किसी भी प्रकार के हालेलुया कोई योजना अपने बुद्धि की बातें नहीं लगाना चाहते प्रभु। हम समर्पण करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, इस सप्ताह तेरे लोग प्रभु जी आपके वचन के सामर्थ्य में रहे, तेरे वचनों के अनुसार के जीवन हमारा हो। जितने विषयों के लिए हम लोगों ने प्रार्थना किया प्रारंभ में प्रभु, उन बातों के लिए हाँ और आमीन में तो उत्तर देंगे, हम विश्वास करते परमेश्वर। सारे आदर जलाल महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के वचनों से मैं विश्वास करता हूं आपके हृदयों में काम हुआ है। इस सप्ताह अगर प्रभु की आगमन नहीं हुआ है तो विश्व सदा के जीवन व्यतीत करे, ये वचन के प्रचार करे, बहुतों को आनंद जीवन के लिए योग्य बनाए। विशेष सूचना, हमारे प्रतिदिन का कार्यक्रम आज की रोटी सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे प्रसारित किया जाता है। आप में से प्रत्येक लोग उस कार्यक्रमों को देखें और शेयर करें। और यदि अभी तक आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाए और इस रीति से प्रभु के वचन हम फैला सकते हैं। हमारा एक फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक करें, AGEM TV के नाम पे है। आप कोशिश करें प्रभु के वचन बहुतों के पास पहुंचाए। सुरक्षित रहे, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।